आज हमारे देश की न्यायपालिका सजा देते समय यह नहीं देखती कि तुम्हारा गुनाह क्या है, बल्कि वह यह देखती कि तुम कौन हो और कितने ताकतवर हो। अगर तुम गरीब हो तो कानून तुम पर भारी है, अगर तुम अमीर हो तो कानून तुम्हारा गुलाम है। एक आदमी पर 100 रुपए की झूठी रिश्वत के केस में उस पर 39 साल तक मुकदमा चलाया जाता है। क्यों? क्योंकि वह गरीब था। तो वहीं दूसरी ओर एक बीजेपी के एमएलए एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप करता है और फिर उस नाबालिग लड़की का पिता एफआईआर दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है। पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है और वापस लौटते समय पुलिस स्टेशन से उस एमएलए के भाइयों द्वारा पिता को इतना मारा जाता है कि मार मार के अधमरा कर दिया जाता है और जाके उस पिता के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज करा दिया जाता है। और फिर पुलिस एफआईआर दर्ज कर भी लेती है। एफआईआर दर्ज होना ही था क्योंकि वह पिता गरीब आदमी था। और फिर कुछ दिन बाद ही उस लड़की के पिता का मर्डर कर दिया जाता है। और फिर कुछ दिन बाद उसकी 2 आंट और वकील केस के सिलसिले में कार से रायबरेली जा रहे होते हैं और अचानक से उनकी कार को एक ट्रक से टक्कर मार दिया जाता है और उस एक्सीडेंट में उस नाबालिग लड़की के दोनों आंट का ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। उनका वकील गंभीर तरह से घायल हो जाता है। कुछ दिन बाद वो भी मर जाता है और फिर बड़ी मुश्किल से और सीबीआई जांच के बाद उस बीजेपी के एमएलए को उम्र कैद की सजा होती है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के इन 2 जजों द्वारा उसे इस केस से रिहाई दे दी जाती है क्योंकि वो बहुत अमीर थे, उनका बैकग्राउंड बीजेपी से था। क्यों हुआ? सवाल पूछिए, क्योंकि शांत रहने से अगला नंबर हम में और आप में से भी किसी एक का हो सकता है।